हेलो दोस्तों, मैं विधान विश्वासु। आज हम जो इंडियन रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है, उस एग्जाम में जो टाइपिंग टेस्ट रहता है कुछ कुछ पोस्ट के लिए, उस कौन सा पोस्ट के लिए रहता है, टाइपिंग कैसे करना है, तो आप लोग इजीली टाइपिंग पास कर जाओगे। और जो टाइपिंग का आदर्श जो रूल है उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको टाइपिंग में जो भी डाउट रहेगा वो डेफिनेटली आप लोगों को मुश्किल आसान हो जाएगा, ये गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं। जो फर्स्ट आता है जो कौन सा पोस्ट के लिए है, तो ये दो पोस्ट के लिए, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, दो दो पोस्ट के लिए ये एप्लीकेबल होता है। जो टाइपिंग टेस्ट होता है, जो ग्रेजुएट लेवल है उसमें सीनियर क्लर्क और जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट रहता है, ये दो पोस्ट के लिए टाइपिंग देना पड़ता है। और जो अंडर ग्रेजुएट है मतलब 12th पास है, उसमें आपको सीनियर क्लर्क और जो अकाउंट असिस्टेंट है उसके लिए आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट अगर दोनों में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पास करता है तो उसको सिर्फ एक ही बार टाइपिंग देना है। तो उसके बाद अगर ग्रेजुएट लेवल में सिलेक्ट हो जाएगा तो ठीक है, अगर ग्रेजुएट में नहीं होगा तो अंडर ग्रेजुएट में भी होगा, उनको नेक्स्ट टाइपिंग देने का जरूरत नहीं रहेगा। वो इजी एक बार जो टाइपिंग पास कर लिया तो उसके बाद दोनों में वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो और टाइपिंग जो टेस्ट होता है ये हिंदी के लिए 25 वर्ड्स चाहिए आपको पर मिनट के हिसाब से, और अगर इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको 10 मिनट टाइप करना पड़ेगा। तो 30 वर्ड का मीनिंग होता है, जो रेलवे के जो लैंग्वेज है होता है, एक वर्ड मतलब 5 लेटर, 5 मतलब 5 बार आपको की एंट्री करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 30 × 5, इसका मतलब 150 लेटर आपको टाइप करना पड़ेगा 10 मिनट में, मतलब 1500 बार आपको की एंट्री करना पड़ेगा कीबोर्ड में, तभी जाके आप टाइपिंग का जो मिनिमम स्पीड है उसको अचीव कर पाओगे। और हिंदी के लिए सेम एज इट इज 25 वर्ड। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आप लोग हिंदी में ऑलरेडी टाइपिंग कर प्रैक्टिस हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश टाइपिंग को ही चूज कीजिए, क्योंकि आगे जाके जब ऑफिस में काम करोगे तो 90% जगह में आपको इंग्लिश में ही टाइप करना पड़ेगा। तो अगर हिंदी टाइपिंग सीख के जाओगे तो फिर से जाके आपको इंग्लिश टाइपिंग सीखना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट होता है कि एक ही बार में इंग्लिश टाइपिंग सीख लो, तो आगे जाके आपको ऑफिस में काम में आसान होगा। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बाकी जो पोस्ट होता है जहाँ पे टाइपिंग रहता है, तो एक बार आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर लोगे तो वो भी जो एग्जाम है उस एग्जाम को भी आप अटेंड कर लोगे, क्योंकि जो जो पोस्ट में टाइपिंग रहता है वो 100% ऑफिशियल जॉब होता है और सब लोग चाहते हैं कि ऑफिशियल जॉब करना। लेकिन टाइपिंग सीखना ज्यादातर लोग डिफिकल्ट समझते हैं, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। 2 से 3 महीना अगर प्रैक्टिस करोगे सही से तो इजिली टाइपिंग पास हो जाता है। तो आपको 30 वर्ड और 25 वर्ड कोई भी, जो हिंदी और इंग्लिश है इसमें से कोई भी एक कर लोगे ठीक है। जो हिंदी करना है चाहते हैं हिंदी करो, जो इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश करो, दोनों टाइपिंग करने का जरूरत नहीं, सिर्फ एक करने से ही हो जाता है। तो अभी हम लोग और बहुत चीज जानेंगे एक एक करके। जो टाइपिंग होता है, वो जो टाइपिंग होता है उसमें आपको 1500 की एंट्री करना पड़ेगा। तो 1500 की में कितना अगर आपने मिस्टेक कर लिया तो आपको कैसे उसमें कैसे पास करोगे, तो वो भी चीज तो जानना पड़ेगा। तो रेलवे क्या होता है कि जो टाइपिंग होता है वो टाइपिंग होता है कि आपको 5% गेस देता है, मतलब 5% अगर आप भूल कर लोगे तो आपको टाइपिंग में माफ हो जाएगा। मतलब आपको 95% एक्यूरेसी चाहिए। जो भी अगर मतलब आप अगर 100 वर्ड टाइप कर रहे हो या 300 वर्ड टाइप कर रहे हो, उसमें से 15 वर्ड अगर मिस्टेक हो जाएगा तो उसके बाद भी आपको पास करा देगा। तो 5% आपको मिस्टेक आपको ग्रांट है रेलवे का जो टाइपिंग है उसमें। लेकिन उससे अगर ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक करोगे तो एक एक वर्ड के लिए 10 वर्ड को माइनस कर लेगा। तो मतलब एक वर्ड आपने भूल कर दिया 5% के बाद तो 10 वर्ड माइनस कर लेगा, 10 वर्ड माइनस कर लेगा। तो इसीलिए रेलवे का जो टाइपिंग है एसएससी सीजीएल में या 10+2 जो सीएसएसएल होता है, वहां पे क्या होता है कि 27 to 35 वर्ड की टाइपिंग चाहिए। लेकिन वहां पे क्या होता है कि आपका जो उससे जो टाइपिंग है रेलवे में जो एक्यूरेसी है थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो ये चीज भी ध्यान में रखते हुए टाइपिंग को कीजिए। और हम आपको पूरा एग्जाम्पल दिखा के आपको समझ दे देंगे कि टाइपिंग कैसे करने से आप लोगों को टाइपिंग आसान हो जाएगा। तो जो लोग इनिशियली टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा उन लोगों को एक्यूरेसी में ध्यान देना चाहिए, स्पीड में नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी भी रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में टाइपिंग आना बहुत देर है। तो आप लोग अगर चाहो तो 2-4 महीना बाद या सीबीटी ऑन के बाद भी जो टाइम रहता है उसमें भी आप टाइपिंग कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर दूसरा एग्जाम भी है आप लोगों को जो टाइपिंग के लिए इसी भीतर, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट इनिशियली आप लोगों को जो चीज ध्यान देना चाहिए वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी अगर सही रहेगा तो आप लोग इजिली टाइपिंग कर लोगे। लेकिन अगर एक्यूरेसी सही नहीं रहेगा तो स्पीड बढ़ा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक गलत कर लोगे तो आप लोगों को 10 वर्ड माइनस हो जाएगा। चलिए अभी एक जो लैपटॉप है वहां पे पूरा एग्जाम्पल दे के हम समझते हैं कि कैसे रेलवे का टाइपिंग जो होता है। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं, जो ये जो है कीबोर्ड है, यहाँ पे आप लोगों को 30 वर्ड के हिसाब से पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट टाइपिंग करना पड़ेगा। लेकिन रेलवे में जो टाइपिंग टेस्ट है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए क्योंकि जो बैक स्पेस आप लोग देख रहे हो, ये जो बैक स्पेस है, मतलब आपने टाइपिंग किया उसके बाद गलत हो गया तो आप उसको मतलब इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, वो भूल हो गया मतलब उसको भूल हो गया। तो इसीलिए मैं बोलूंगा अगर आपने बाय मिस्टेकली कोई की अगर गलती से पेस्ट कर दिया
तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके लिए हेडेक मत लीजिए, आप स्पीड को बढ़ाते चलिए और टाइपिंग करते चलिए, तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। बैक स्पेस को दबाएंगे तो काम नहीं करेगा। एसएससी सीजीएल में आप लोग बैक स्पेस दबा के, एसएससी का जो एग्जाम होता है आप लोग दबा के उसको क्लीन कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं, लेकिन रेलवे का जो टाइपिंग टेस्ट है उसको बैक स्पेस दबा के आप लोग इरेज नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन एक प्लस पॉइंट यही है कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है एसएससी सीजीएल में, वहाँ पे हार्ड कॉपी दिया जाता है, मतलब जो चीज आप टाइप करोगे वो पेपर में आपको ऐसे एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर को देख के आप लोगों को टाइपिंग करना पड़ेगा। लेकिन रेलवे में क्या होता है, जो लैपटॉप का स्क्रीन है, ये जो लैपटॉप की स्क्रीन है, यहाँ पे हाफ आपको लिखा आएगा, नीचे आपको स्पेस छोड़ा जाएगा, आप उसको देखकर टाइपिंग कर सकते हो। तो ये एक चीज बढ़िया हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोग पेपर को मतलब देख के उसको टाइपिंग करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप एक बार पेपर को देखेंगे, एक बार कीबोर्ड को देखेंगे और एक बार आपको स्क्रीन को देखेंगे, वो तीन चीज देखने के लिए टाइम नहीं ज्यादा चलेगा। लेकिन अगर आप स्क्रीन में ही दे देता है, जो लैपटॉप के स्क्रीन में ही दे देता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि स्क्रीन को देखकर ही आप लोग इजीली टाइपिंग कर पाते हो। तो इसमें टाइपिंग स्पीड बढ़ जाता है। रेल का एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आपको सॉफ्ट कॉपी में ही टाइपिंग जो चीज होता है वो स्क्रीन में ही दिखा जाता है, उसको देखकर ही टाइपिंग करना पड़ता है, लेकिन आप बैक स्पेस को नहीं दे सकते हो। और एक चीज जो ऑलरेडी मैंने बताया कि एक्यूरेसी को पहले बढ़ाइए। पहले आप लोग जो लोग जिसको 5-10 जो भी आप लोग आ रहे हैं उसको पहले एक्यूरेसी को बढ़ाइए। एक्यूरेसी को बढ़ाने के बाद ही आप लोग स्पीड को बढ़ाइए, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी 95% चाहिए, जो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो पहले अगर 95% एक्यूरेसी आ रहा है, टाइपिंग मास्टर, बहुत सारा टाइपिंग मास्टर ऐप होता है, उसमें जाके आप 95% के ऊपर अगर एक्यूरेसी आ रहा है तब जाके स्पीड को ध्यान दीजिए, क्योंकि स्पीड 30 है, बहुत नॉमिनल होता है। 30 आप लोग इजिली कर पाओगे। 30 मतलब होता है 1500 की एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री मतलब ये होता है एक बार, ये हो गया 2 बार, ये हो गया 3 बार, ऐसे 1500 बार एंट्री करना पड़ेगा आपका कीबोर्ड में 10 मिनट में, तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। और एक चीज आप लोग सोचते हैं कि सर नंबर की भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्या, या जो ये सब स्पेशल की है ये सब चीज भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्या? तो मैं बोलूंगा रेलवे का जो मैंने टाइपिंग दिया है और एक दो टाइपिंग शीट मैंने देखा है, वहां पे जो मेन चीज होता है वो यही है, ये पोर्शन है, जो आपका ABCD जो लेटर होता है इसको सही से सीखिए। और नंबर को आप एवरेज भी सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें अगर 1500 लेटर रहता है, मतलब 300 वर्ड रहता है, उसमें शायद 5 से 10 ही नंबर रहेगा। तो आप देखकर भी, ऐसे देखकर भी कर सकते हो, उतना स्पीड चल जाता है। उसके लिए आपको ज्यादा मतलब सोचने का कोई जरूरत नहीं कि नंबर को भी ना देखकर प्रैक्टिस कर, जैसे कीबोर्ड को भी ना देखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, तभी जाके आप लोग 30 स्पीड को पकड़ पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, नंबर को अगर आप थोड़ा मोड़ा देख लेंगे तो हो जाएगा। नंबर को ज्यादा ध्यान मत दीजिए। और स्पेशल जो की होता है वो कहाँ पे कौन सा बटन है, सिर्फ इतना जन से ही आप लोगों को हो जाएगा। आप लोगों को मतलब पूरा जो कीबोर्ड है इसको थ्रोली आपको मतलब थ्रोली नहीं करने से भी चल जाएगा। सिर्फ जो ये जो पोर्शन होता है, ये जो सिर्फ इतना पोर्शन होता है, ये जो की है A to Z, इसको सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए और नंबर की को थोड़ा दीजिए, हो जाएगा। और ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है, एरो है, जो भी चीज है, इसको थोड़ा क्या बोलेंगे, किसको जानिए कहाँ पे क्या है, उसको देखकर भी आप लोग टाइपिंग कर पाओगे। और जब टाइपिंग करोगे, यहाँ पे टाइपिंग पे देखोगे ये 2 की है, इस 2 की को ऐसे रखना है, थोड़ा यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊंचा जाएगा। F और J जो है यहाँ पे जो ये 2 अंगुली है, इसको ऐसे बैठाना है, ऐसे रखना है। और जब टाइपिंग करेंगे, क्योंकि शिफ्ट दबाने से आप कैपिटल वर्ड आ जाता है, तो 2 साइड में देखिए, शिफ्ट को 2 साइड में दिया, तो जब प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ एक शिफ्ट को देकर प्रैक्टिस मत कीजिए। जब इस अंगुल में काम करेंगे तो इस शिफ्ट को दबा के इसको कैपिटल में कीजिए, जब इस साइड में करेंगे तो इस शिफ्ट को दबा के इसको दबा कैपिटल में करिए। तो क्या होता है, उसमें आपका टाइम बच जाता है, आपका प्रैक्टिस थ्रोली हो जाता है और आपका स्पीड भी बढ़ जाता है। तो इस दोनों साइड को शिफ्ट को यूज कीजिए। और एक दो जो की होता है वो टाइपिंग मास्टर के हिसाब से आप लोगों को नहीं आएगा, आप अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि सबका जो फिंगर का साइज है थोड़ा अलग होता है, वो तो कॉमन होता है। और उसको अगर एक दो अगर जो की होता है उसके साथ आपका मैच नहीं हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने हिसाब से कीजिए। और ये जो चीज है, ये जो पोर्शन है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, एरो वगैरह है, इसको सिर्फ जानिए यहाँ पे है, जब आएगा उसको देखकर कर देना। 30 वर्ड में इतना हो जाता है। और नंबर को थोड़ा जान लेना। मेन जो पोर्शन है इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। अभी आते कितना स्पीड हो जाएगा, अगर 95% एक्यूरेसी है और आप 37 to 38 स्पीड आ रहा है तो आप इजीली पास हो जाओगे, क्योंकि वहां जाने के बाद आप लोगों को स्पीड में थोड़ा ड्रॉप बैक मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे 30 कर जाओगे तो वहां पे 30 नहीं होगा, क्योंकि वहां पे 5 से 10 सेकंड टाइम लग जाता है आपको समझने में। सब जगह का अलग होता है, क्योंकि जैसे आपने जिस टेबल में जिस कीबोर्ड में प्रैक्टिस किया वहां जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वह कीबोर्ड थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो ये सब चीज के लिए 5-6 जो स्पीड है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। और इसीलिए मैं बोलूंगा, अगर 37-38 आपको स्पीड आ रहा है 95% प्लस एक्यूरेसी के साथ, तो आप इजीली टाइपिंग टेस्ट पास कर जाओगे। और इसके लिए ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं। पहले अगर 5 या 10 स्पीड आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले जो फिंगर है, आपको जो कीबोर्ड के साथ में आपका फिंगर को सेट कीजिए और एक्यूरेसी में ध्यान दीजिए, स्पीड पे मत दीजिए। 1 महीना अगर 5 से 6 घंटा का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो स्पीड है वो आप पकड़ लेंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए और उसके बाद ही टाइपिंग कीजिए। और जो मैंने बोला है कि 10 मिनट में ऐसे 1500 बार एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि 5 लेटर को लेकर ऐसे 5 बार एंट्री करेंगे तो 1 वर्ड माना जाता है। इसको मतलब
30 वर्ड टाइपिंग करेंगे तभी जाके आप लोगों को मिनिमम जो होता है कि पर मिनट के हिसाब से। तो ये सब चीज को ध्यान में रखिए। और एक चीज जो होता है कि जो कैप्स लॉक वगैरह है इसको भी थोड़ा जान लीजिए। और बैक स्पेस को तो मतलब भूल ही जाइए, रेल के लिए बैक स्पेस काम ही नहीं करता है। और ये जो नंबर है यहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। मैं बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा, ये जो नंबर है इसको ले लीजिए, क्योंकि इसको लेने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इससे यहाँ से इजीली आप लोग एक्सेस कर पाते हो। तो ये टोटल था टाइपिंग के बारे में। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी जानना है तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको हेल्प करूंगा आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। तो पहले उंगली को सेट कीजिए कैसे रखना है। सेकंड है कि टाइपिंग स्पीड के बारे में मत सोचिए, पहले 95% प्लस एक्यूरेसी रखिए, क्योंकि 5% ही सिर्फ ग्रेस दिया जाता है। उसके बाद एक वर्ड अगर गलत कर देंगे तो 10 वर्ड को भूला जाता है। उसके बाद आप एक्यूरेसी में बैक स्पेस नहीं दबा सकते, जो भूल हो गया भूल हो गया। तो पहले एक्यूरेसी को ध्यान दीजिए। और दूसरा है कि आप लोग जो लैपटॉप में जो मतलब सॉफ्ट कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रेलवे में सॉफ्ट कॉपी आता है, हार्ड कॉपी नहीं आता है। बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हार्ड कॉपी देखकर प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए ही आप लोग टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क में मतलब आप ग्रेजुएट लेवल में टाइपिंग पास कर लिया, अंडर ग्रेजुएट का जो टाइपिंग पोस्ट है उसमें भी पास कर लिया, तो कोई एक जगह आप टाइपिंग दे देंगे, एक ही बार टाइपिंग देना है, दोनों बार नहीं देना है। तो ये भी एक आप लोगों के लिए अच्छा हो जाता है। तो आज वीडियो इतना था। कि इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी जानना है तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए टू जो जेड है, इस जो पोर्शन है इसको सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। और जो यहाँ पे एफ और जे है ऐसे रख के प्रैक्टिस कीजिए। अगर टाइपिंग मास्टर में प्रैक्टिस कीजिए, जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं रहता है तो ऐसे कीबोर्ड आता है 300 to 400 रुपीज, उसको लेकर एक ओटीजी लगा के मोबाइल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी अगर आप लोग नहीं चाहते प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 2 महीना से 3 महीना थ्रोली प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ जो टाइपिंग है आपको इजीली आ जाएगा। और नंबर पोर्शन, ये जो पोर्शन है थोड़ा मोड़ा जानने से ही हो जाएगा। तो आज वीडियो इतना तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।